तुम्हारा समय पूरा हुआ, तुम अपना उत्तर बताओ प्रैक्टिकल सहित। बीरबल ने एक चूल्हा का व्यवस्था किया और एक बहुत बड़ी तवाई, और उस तवाई में बंदरी और उनका बच्चा को रख दिया, और चारों ओर ऊपर और चारों ओर गोलाकार में एक जाली लगा दिया, और उस जाली जब लग गया, चूल्हा में लकड़ी जला दिया, आग लगा दिया। आग लगाया तो हुआ क्या, जब गर्म होने लगा तवाई, जब तवाई गर्म होने लगी तो हुआ क्या, बंदरी जो है अपने बच्चे को अपने गोद में ले लिया। अकबर ने कहा, देखो सबसे प्रिय उनका बच्चा होता है। बीरबल ने कहा, जहां पना आप देखते रहिए, जब तवा ज्यादा गर्म होने लगा, बंदरी जो है अपने बच्चे को तवा के नीचे रख दिया और उसके ऊपर बैठ गया। तुरंत उसको वहां से निकाला गया। कहा, जहां अपना सबसे प्रिय अपनी आत्मा होती है। अपनी जान बचाने के लिए बंदरी अपने बच्चे को तवाई के नीचे रख दी। तो कहने का मतलब है कि सबको अपनी आत्मा प्रिय है, आत्म अस्तित्व। अपनी आत्मा से बढ़कर के दूसरा कोई चीज प्रिय नहीं है। याज्ञवल्क्य ने भी कहा था, जब जंगल की ओर जाने लगे, उनकी दो पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। कात्यायनी और मैत्री को दोनों को धन बांट दिया, आधा आधा। पुरोहित थे, बहुत सारा धन रहा होगा। दोनों को धन बांट करके जंगल की ओर जाने लगे। मैत्री पूछती है, स्वामी आप जंगल की ओर क्यों जाना चाहते हैं, हम दोनों को धन दे करके? कात्यायनी तो धन पाकर खुश हो गई, लेकिन मैत्रेयी बुद्धिमान थी। मैत्रेयी कहती है, स्वामी इसका रहस्य बताइए। तब जो है याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्रेयी धन से अमरता नहीं मिल सकती। पत्नी पति को पत्नी के लिए नहीं चाहते, पति पत्नी को अपने लिए चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। पत्नी पति को अपने सुख के लिए चाहते हैं, पति के सुख के लिए नहीं। लोग भगवान को चाहते हैं अपने सुख के लिए, भगवान के लिए नहीं। तो मैत्रेयी, ये संसार स्वार्थमय है। सबको अपनी आत्मा प्रिय, अपने लिए। तो अपनी आत्मा से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। तो यहां पर सदगुरु ने कहा, एक नाम है जगत प्यारा।
संसार के, सारे संसार के लोगों को एक ही नाम प्रिय है, और वह है अपनी आत्मा। तो याज्ञवल्क्य जो है उनको बताते हैं कि आत्मा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, सबसे प्रिय अपनी आत्मा है। तो कहने का भाव यह है बाहर की जो वस्तुएं हैं चाहे जितना प्रियकर हो, एक दिन छूट जाना निश्चित है, किंतु अपने आपा से, अपने आप से कभी अलग नहीं हो सकता। बाहर की चीजें चाहकर भी सदा के लिए अपने पास हम नहीं रख सकते। इसीलिए जगत के सभी जीवों को सर्वोच्च प्रिय अपनी आत्मा है, जो अपना स्वरूप है। आगे सदगुरु कहते हैं, त्रिया पुरुष कथ्यो न जाई, सर्वरूप जग रहा समाई। हम अपनी आत्मा को सभी देहों में रमने वाले, जो चेतन अविनाशी है, वह ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है। यह जो है इनके लक्षण नहीं है, ये तो शरीर के लक्षण है। सभी देहों में पशु पक्षी कृमि कीटादि समान है, चेतन मात्र। सबके अंदर जो जीव है सब समान। तो आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है, वह शुद्ध चेतन मात्र है। जिस शरीर को धारण करता है उसमें जुड़ जाता है, उनके संस्कार पड़ जाते हैं। तो आत्मा ना तो काला है, ना पीला है, ना गोरा है। यह जो शरीर का रूप है, शरीर काला है, गोरा है, लेकिन आत्मा काला गोरा नहीं है। इनका रूप हम नहीं बता सकते। तो आत्मा को तौला भी नहीं जा सकता है कि वह हल्का है कि वजनदार है। भूख न तृषा दुख नहीं छाई, दुख सुख रहित रहित ऐ माही। भूख प्यास लगना ये शरीर का काम है। जीव तो जो है शुद्ध मात्र है, इसको भूख प्यास नहीं लगती, प्रश्न ही नहीं उठता है। न इसको धूप लगती है न छांव। धूप शरीर को लगती है, छांव ठंडी गर्मी यह जो है शरीर को होता है। आत्मा को लगने की यहां कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह जो है दुख सुख द्वंद्वों से रहित। इसलिए जो विवेकशील आदमी है, जो विचार करता है, वह जो है शुद्ध चेतन स्वरूप में सदैव स्थिर रहने की बात करते हैं सदगुरु कबीर। सदगुरु ने जीव के स्वरूप को बताते हुए न वह स्त्री है न पुरुष है, न वह हल्का है न गरवा है, न उसको भूख लगती है न प्यास, न ठंडी न गर्मी। यह लक्षण जो है जीव की नहीं है।
यह लक्षण शरीर का है, चेतन तो इससे भिन्न है, शुद्ध है, अलग है। निर्भयता ही अमरता है। साखी में सद्गुरु कबीर कहते हैं, अपरम परम रूप मगुरंगी, आगे रूप निरूप न भाए। जीव का जो स्वरूप है वो सर्वोच्च है। स्वरूप चेतन का अपना जो है सबका बोध करने वाला, सबको जानने वाला, संसार को भी जानने वाला, अपने को भी जानने वाला, सारे वस्तुओं को जानने वाला, बहुत सारी चीजों का निर्माता, स्वयं बनाता है और उसी में उलझ जाता है और वो वस्तु को ही सर्वोच्च मानने लग जाता है। तो वस्तु जो है सर्वोच्च नहीं है। तो तो जो है शब्द जाल में उलझने के लिए नहीं है, स्वरूप को जानना। परोक्ष, अप्रोक्ष, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा है यह भी सच नहीं है। झूठ झूठा के डार हूं, मिथ्या या संसार, यही कारण मैं कहत हूं जाते हुए उबार। तो अस्तित्व को समझना है, अप्रोक्ष परोक्ष। जो हमने कल्पना कर लिया है, गढ़ लिया है, देवी देवता, यह भी सत्य नहीं है। अप्रोक्ष ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, चेतन का ज्ञान, मैं कौन हूं, अपने जो है आत्म अस्तित्व में निमग्न रहने की बात। तो आत्मा इसीलिए कहते हैं बहुत ध्यान के खोजिया नहीं ते संख्या आए। बहुत ध्यान देकर, एकाग्र होकर विषय पर हम जब चिंतन करेंगे, जब तक मन है विचार उड़ते रहेंगे। जब निर्विचार की अवस्था आती है, ध्यान की परिपक्वता आती है, जब हम निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब चेतन मात्र रह जाता है, शुद्ध आत्म अस्तित्व का पूर्ण बोध। तो सद्गुरु पूरन साहब कहते हैं, जाते सकलो परख या सो पारख निज रूप, जहां होए रहो तीर्थ नहीं झाई भ्रमपूप, नहीं ते संख्या आए। जीव जो है असंख्य है, सबका अलग अलग है व्यक्तित्व। तो जीव आत्मा चेतन हंस कुछ भी कहो असंख्य है। सभी जीव एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। तो भावार्थ है, यहां पर चितार्थ होता है, पुरुष बहुत्तम का बोध होता है। तो जीव असंख्य है, इसका बोध करने वाला स्वयं चेतन, सारे जालों को समझ करके छूटने वाला भी चेतन है। तो काल निरंतर सबको पीस रही है,
इसलिए यहां पर खुल करके दो बात आती है। एक मौत को समझना, दूसरा जो है राम को, राम की याद। जो मौत को समझ जाता है वो राम की याद करता है, और जो राम की याद कर लेता है, जो राम को समझ गया, राम में स्थित हो गया, समझ लीजिए कि उसका कल्याण ही कल्याण है। तो निरंतर काल जो है ताश के पत्तों की तरह ऊपर नीचे कर रहा है, उसी प्रकार से ये वासना रूपी काल है जो व्यक्ति को निरंतर पीस रहा है। चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत गया न कोई। इसलिए हम आप सबको चाहिए कि जीवन जो मिला है, ये जीवन में इस जीवन की महत्वता को समझें और साधना के मार्ग में हम अग्रसर हों, जीवन को अच्छा बनाएं। जीवन की सफलता इसी में है। इसलिए जो है हम अपने स्वरूप को पहचान कर उसमें स्थित होने के लिए निरंतर ध्यान चिंतन मनन हम करते रहें। यही जीवन का सार है, यही जीवन की सफलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।